अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है अकील सुमरा और आप देख रहे हैं इस्लामिक क्विज। चलिए शुरू कर। मेरे पास ये बुक आ चुकी है जिसमें कुछ इस्लामिक सवाल है जो मैं आपसे अभी पूछूंगा। पर इससे पहले आपने अगर कमेंट नहीं किया तो यार कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, सब कुछ कीजिए यार। बंदा इतनी मेहनत कर रहा है आपके लिए, वीडियो बना रहे और आप सब्सक्राइब भी नहीं कर रहे, कमेंट भी नहीं कर रहे। आपको सवाल आता हो तब भी कमेंट कीजिए, सवाल नहीं आता हो, गलत हो तब भी कमेंट कीजिए। मैं आपको बताऊंगा सही जवाब क्या है, इसलिए कमेंट करना ना भूलिए। तो चलिए शुरू करते हैं ये शो जिसका नाम है इस्लामिक क्विज। तो आपका पहला सवाल है कि कुरान मजीद के एक हर्फ पढ़ने पर कितनी नेकियां मिलती है। अगर आपने सवाल सुना नहीं तो मैं फिर से बता देता हूं कि कुरान मजीद के एक हर्फ पढ़ने पर कितनी नेकियां मिलती है। आपके पास ऑप्शन आ गए हैं स्क्रीन पर। ऑप्शन ए 7, ऑप्शन बी 10, ऑप्शन सी 5 या ऑप्शन डी 40। कुरान मजीद के एक हर्फ पढ़ने पर कितनी नेकियां मिलती है। ऑप्शन ए 7, ऑप्शन बी 10, ऑप्शन सी 5 या ऑप्शन डी 40। आपको इस खेल के एक आंसर के टाइम मिलेगा, सिर्फ 10 सेकंड मिलेंगे और आपको 10 सेकंड में ये जवाब देना होगा। तो चलिए देखते हैं राइट ऑप्शन क्या है। 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। सवाल का और इस सवाल का राइट आंसर है बी 10 नेकियां मिलेगी। हजरत इब्ने मसूद रदियल्लाहु ताला अन्हु की रिवायत है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर कोई शख्स अल्लाह ताला की किताब कुरान मजीद का एक हर्फ पढ़ता है तो उसको एक हर्फ के बदले एक नेकी मिलती है और वो नेकी 10 नेकियों के बराबर है। चलिए तो दूसरा सवाल है आपके स्क्रीन पर ये रहा। दूसरा सवाल है हमें रोटी कितनी उंगलियों से खानी चाहिए। जी हाँ, अगर आपने ये सवाल ठीक से नहीं सुना तो चलिए दूसरी बार बता देता हूँ आपको, आपका भाई हूँ, दूसरी बार बता देता हूँ। हमें रोटी कितनी उंगलियों से खानी चाहिए। आपके ऑप्शन ये रहे आपके स्क्रीन पर। ए 3 उंगलियों से, बी 10 उंगलियों से, सी 5 उंगलियों से या डी 7 उंगलियों से। अगर आपने सवाल ठीक से नहीं सुना तो आपकी स्क्रीन पर ये आ ही रहा है, आप देख के बता सकते हैं कि हमें रोटी कितनी उंगलियों से खानी चाहिए। आपके ऑप्शन ए 3 उंगलियों से, बी 10 उंगलियों से, सी 5 उंगलियों से या डी 7 उंगलियों से। चलिए देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए। 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। चलिए देखते हैं। तो इसका राइट आंसर है ए 3 उंगलियों से रोटी को खाना चाहिए। जी हाँ, हमें रोटी 3 उंगलियों से खानी चाहिए। इससे हमारी सेहत भी अच्छी रहती है, पेट भी अच्छा रहता है और सुन्नत भी अदा हो जाती है। चलिए तो तीसरे सवाल की ओर चलते हैं। चलिए, और एक बात और बता दूं, आप सवाल कोई जल्दी नहीं है, आराम से सुनिए, आराम से उसका जवाब दीजिए, आराम से आप कमेंट भी कर सकते हैं, ठीक है। चलिए तो देखते हैं तीसरा सवाल। तीसरा सवाल है हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस तारीख और किस महीने में पैदा हुए थे। आपके ऑप्शन ये रहे। 1 10 साबान उल मुअज्जम, बी 4 रजब उल मुरज्जब, सी 12 रबीउल अव्वल या डी 2
सफर उल मुजफ्फर। आपके ऑप्शन आपके स्क्रीन पे होंगे। चलिए देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए। आपका सवाल था हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस तारीख और किस महीने में पैदा हुए थे। ए 10 साबान उल मुअज़्ज़म, बी 4 रजब उल मुरज़्ज़ब, सी 12 रबीउल अव्वल या डी 2 सफ़र उल मुज़फ्फर। तो चलिए देखते हैं इसका सही आंसर क्या होना चाहिए। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. और इसका सही आंसर है सी 12 रबीउल अव्वल। जी हाँ, हम 12 रबीउल अव्वल को उनका उर्स भी बनाते हैं, उनकी नियाज मजलिस सब कुछ करते हैं। जी हाँ, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 12 रबीउल अव्वल को पैदा हुए थे। चलिए तो चौथे सवाल की ओर चलते हैं। आपका चौथा सवाल, दुनिया में सबसे पढ़ी जाने वाली किताब कौन सी है। और ये रहे आपके ऑप्शन। ए तौरात, बी ज़बूर, सी इंजील या डी कुरान मजीद। अगर आपने सवाल ठीक से नहीं सुना तो फिर से बता रहा हूं और आपकी स्क्रीन पर भी आ ही रहा होगा। चलिए, दुनिया में सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली किताब कौन सी है। ए तौरात, बी ज़बूर, सी इंजील या डी कुरान मजीद। चलिए देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. इसका राइट आंसर है कुरान मजीद। जी हाँ, दुनिया में सबसे पढ़ी जाने वाली किताब कुरान मजीद है। चलिए हमारे लास्ट और आखिरी सवाल की ओर चलते हैं। ठीक है, और हमारा लास्ट सवाल है, पानी कितनी सांस में पीना चाहिए। अगर आपने सवाल ठीक से नहीं सुना तो मैं फिर से बता रहा हूँ, पानी कितनी सांस में पीना चाहिए। और आपसे ऑप्शन ये रहे आपकी स्क्रीन पर। ए 3 सांस में, बी 5 सांस में, सी 2 सांस में या डी इनमें से कोई नहीं। आपके पास ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर अवेलेबल है, देखिए और जवाब दीजिए। ए 3 सांस में, बी 5 सांस में, सी 2 सांस में या डी इनमें से कोई नहीं। और आपका टाइम शुरू होता है 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. चलिए देखते हैं कि कौन सा राइट जवाब है। आपका सवाल था पानी कितनी सांस में पीना चाहिए। तो देखते हैं, और ऑप्शन है ए 3 सांस में पीना चाहिए। जी हाँ, हमें पानी 30 सांस में बैठकर पीना चाहिए। इससे हमारा पेट भी अच्छा रहता है, हमारे घुटने भी दर्द नहीं करते हैं, इसलिए हमें पानी 3 सांस में पीना चाहिए। चलिए तो हमारे 5 सवाल हो चुके हैं। आपको ये एपिसोड कैसा लगता है ज़रूर कमेंट करके बताइए। और हाँ, आप सवाल के कमेंट यार ज़रूर कीजिए यार, ताकि मुझे पता चले कि आपको ये शो कैसा लग रहा है, आपको ये शो पसंद ही आ रहा है। इसलिए आप कमेंट करना मत भूलिएगा। तो चलिए इस शो से अलविदा लेते हुए मैं कल फिर से आऊँगा वही 5 सवालों के लेकर। और हाँ, आप कमेंट करना मत भूलिएगा। और एक बार और अगर फिर से बता रहा हूँ, अगर आपने
हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर दीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और क्या, और देखते रहिए मेरा शो जिसका नाम है इस्लामिक क्विज। और आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं और ट्विटर पे भी फॉलो कर सकते हैं। उसके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ। ठीक है, चलिए अलविदा, और इंशाल्लाह कल फिर मिलेंगे इसी टाइम पे, इसी शो में जिसका नाम है इस्लामिक क्विज।